हेलो दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जोहार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी मॉडल प्रैक्टिस सेट उत्पाद सिपाही का। ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसको देखिए और उस चैप्टर जिसमें से जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। किस प्रकार लेखक का जीवन परिचय, उस कविता, वो कहानी से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उस पर हम लोग फोकस करेंगे। फिर ग्रामर से किस तरह क्वेश्चन आते हैं, पूरे 100 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, पेपर 2 जिसका हिंदी है लैंग्वेज पेपर में, वो देखेंगे। ठीक है, माता का अंचल निम्न में से किस शिशु का चरित्र चित्रण है? हम लोग पता है, भोलानाथ। ये तो कोई भूल ही नहीं सकता, ये चैप्टर सबको मजा आता है। जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। किस कहानी से लिया गया? माता का आंचल। और माता का आंचल जो कहानी है ना, वो देसी दुनिया उपन्यास से लिया गया। ठीक है, मृदंग, मृदंग का क्या अर्थ? एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। शिवप्रजन सहाय का नाम तारकेश्वर नाथ था। उनके पिता उन्हें किस नाम से पुकारते थे? भोलानाथ। माता का आंचल के लेखक अपने पिताजी को क्या कहकर पुकारते थे? बाबूजी। और माता को मैया। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ पधारने वाली थी? हिंदुस्तान। ये जॉर्ज पंचम की नाम कमलेश्वर द्वारा लिखा गया, उसमें से पूछा है। ठीक है, एलिजाबेथ द्वितीय के पति कौन थे? फिलिप। अखबारों में किनकी चर्चा हो रही थी? एलिजाबेथ द्वितीय की। रानी एलिजाबेथ का दर्जे परेशान क्यों था? उनकी पोशाक को लेकर। रानी एलिजाबेथ के हिंदुस्तान दौरे को लेकर किसकी फौज तैयार हो रही थी? फोटोग्राफर की। लेखिका मधु काकरिया सुबह की प्रार्थना सना सना हाथ जोड़ी गुरुदु हो प्रार्थना हमरो जीवन तिमरो कौशली किससे सीखी थी? किससे सीखी थी? नेपाली युवती से। सना सना हाथ जोड़ी का अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। हमरो जीवन तिमरो कौशली का अर्थ है मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। लेखिका को सुबह कहाँ निकलना था? युमथांग। लेखिका बालकनी के से कौन सा पहाड़ देखना चाह रही थी? कंचनजंगा। दुलारी का दरवाजा किसने खटखटाया? टुन्नू ने। तीज के अवसर पर दुलारी कहाँ गाने गई थी? खोजवा बाजार। किसे कजली गाने में महारत हासिल था? दुलारी को। कजली है एक तरह का गीत, एक तरह का लोकगीत, भादो माह की तीज में गाए जाने वाला गीत। उपयुक्त में सभी। रनिया लाए परमेश्वरी लोट। दरगोड़े से दे घेवर बुंदिया, दे माथे मोती का बिंदिया, और किनारी में सारी के टांक सोनहली गोट रनिया। यह गाना किसके द्वारा गाया गया था? टुन्नू के द्वारा, खोजवा बाजार में। मैं क्यों लिखता हूँ क्या है? मैं क्यों लिखता हूँ निबंध। किसने लिखा? अगेजी ने। किसके अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करता है तो रचना पैदा होती है? अगेजी। हिरोशिमा कविता के माध्यम से किसने अपनी बात को स्पष्ट किया है? अगेजी ने। हिरोशिमा कविता आगे के किस काव्य संग्रह में संकलित है? अरे वो करुणा प्रभामय। सूरदास की काव्य भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। सूरदास के प्रस्तुत काव्य के 4 पद किस रचना से लिए गए हैं? भ्रमर गीत। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर किससे गोपियों का संदेश भेजा था? उद्धव से। तुलसीदास ने किन 2 भाषाओं में काव्यों की रचना की है? ब्रज तथा अवधि। विनय पत्रिका तथा कवितावली किस भाषा की रचनाएं हैं? ब्रज भाषा की। रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है? चौपाई। सवैया में किसके राजसी रूप का वर्णन है? श्री कृष्ण के। कौन सा श्रृंगार मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहा है? कृष्ण का पायल। कौन सा श्रृंगार किनकिना रही है? कमर की करधनी। आत्मकथ्य कविता की प्रवृत्ति कैसी है? छायावादी। आत्मकथ्य किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद ने। नाना कहते हुए भी पूरी आत्मकथा लिख डाली थी। आत्मकथ्य किस कवि की कविता है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद ने घर पर किसकी शिक्षा प्राप्त की? संस्कृत, हिंदी और फारसी भाषा की। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल कैसे प्रतीत होते हैं? बेचैन। समस्त धरती किससे परेशान है? भीषण गर्मी से। धरती को कैसा बताया गया है? गर्म और तप्त। किसे छूने से शेफालिका के फूल झड़ने लगते? दंतुरित मुस्कान को। अनिमेष देखना का अर्थ है लगातार देखना। कवि और छोटे बच्चे के परिचय का माध्यम कौन बनता है? बच्चे की माता। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में किसकी उपस्थिति को दर्शाया है? सुख तथा दुख की। छाया मत छूना मन होगा दुख दुना। अपने अतीत को याद करने से मन कैसा हो जाता है? दुखी। सुख दुख के पहिए की तुलना किससे की गई है? चांदनी रात के बाद आने वाली अमावस्या से। कन्यादान कविता में किसकी पीड़ा को बताया गया है? कन्या के माता की पीड़ा को। माता की अंतिम पूंजी किसे कहा गया है? कन्या को। एक मरण धर्मा और अन्य किनकी रचना है? ऋतुराज की। कन्यादान भी ऋतुराज की ही रचना है। वर्तमान में मंगलेश डबराल किस संस्था से जुड़े हुए हैं? नेशनल बुक ट्रस्ट।
एक चीज बता दें, हम किताब में जितने सारे लेखक लोग हैं सबका डेथ हो गया, ठीक है। बस 2 कोई है जिसका डेथ नहीं हुआ, एगो अतीन्द्र मिश्र जिनका जन्म 1977 में हुआ था, और एगो मधु कांकरिया। उनके सिवा जितने भी लेखक लोग हैं सबका डेथ हो चुका है, तो उसका डेट भी हम याद रखना है, ठीक है। वर्तमान में मंगलेश डबराल किस संस्था से जुड़े हुए हैं? नेशनल बुक ट्रस्ट। गायन में मुख्य गायक का साथ कौन देता है? संगतकार। संगतकार अधिकांशतः कौन से लोग होते हैं? मुख्य गायक के छोटे भाई, चेले हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, उसमें सभी। कस्बे में कितने ओपन एयर सिनेमा घर थे? 2। नेताजी का चश्मा से है ये, ठीक है। कस्बे में विकास कार्य किसके द्वारा कराया जाता था? नगर पालिका के द्वारा। नगर पालिका ने मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगवाई थी? नेताजी की। नवाब साहब ने खीरों का रसास्वादन किस प्रकार किया? सूंघ कर। भाई मेरे तो पेट नहीं भरते हैं। नवाब भाई पेट भर गया होगा। नवाब साहब के खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को लेखक ने संतुष्ट होने का कौन सा तरीका बताया? सूक्ष्म, एब्स्ट्रैक्ट, नफीस, ये सभी। लेखक ने कहानी के माध्यम से किन लोगों पर कटाक्ष किया है? बनावटी लोगों पर। कामिल बुल्के के मन में किसके लिए अधिक लगाव नहीं था? पिता और भाई के लिए। वो माता और बहन को ज्यादा याद करते थे। कामिल बुल्के के पिता का पैसा क्या था? व्यवसाय। कामिल बुल्के की बहन कैसी थी? सख्त और जिद्दी। अजमेर से पहले मनु भंडारी के पिताजी कहाँ रहते थे? इंदौर में। उनका जन्म भी इंदौर में ही हुआ था। 1931 में मनु भंडारी जी का जन्म हुआ था, और अभी फिलहाल 2021 में 15 नवंबर 2021 को उनका डेथ हुआ है, ठीक है, याद रखना। मनु भंडारी के पिताजी किस राजनीतिक संगठन से जुड़े थे? कांग्रेस के। मनु भंडारी के पिता इंदौर से अजमेर क्यों गए? आर्थिक समस्या के कारण। महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली कुल कितने खंडों में प्रकाशित है? 15। द्विवेदी जी ने कविता की भाषा के रूप में ब्रज भाषा की जगह किस बोली को प्रतिष्ठित किया? खड़ी बोली। हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? द्विवेदी जी को। नौबत खाने में इबादत किस प्रसिद्ध व्यक्ति पर आधारित रचना है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस क्षेत्र से है? शहनाई वादन। पंचगंगा घाट पर कौन सा मंदिर स्थित था? बालाजी का मंदिर। भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म कहाँ हुआ था? सुहाना ग्राम में। सुहाना ग्राम कहाँ स्थित है? अम्बाला जिले में। भदंत आनंद कौशल्यायन के बचपन का क्या नाम था? हरमान दास। हिरोशिमा की घटना निम्न में से किसका भयानकतम दुरुपयोग है? विज्ञान का। विहायस का विपरीतार्थक शब्द है? आकाश। इधर से व्याकरण स्टार्ट हुआ, ठीक है। आदि से लेकर अंत तक अधोपांत राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। मिश्र वाक्य है। जो सो रहेगा उसमें तो मिश्र वाक्य में आएगा, ठीक है। अव्यय अविकारी शब्द है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकते हैं किसी भी प्रकार से, उसको अविकारी शब्द कहते हैं। कार्यालय ज्ञापन में किससे अनुच्छेद का क्रमांक नहीं लिखा जाता है? पहले। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध। क्रोध से ही क्रोधित हुआ है, क्रोध हुआ है, क्रोधी हुआ। निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? समाचार। इनमें सर्वनाम का विकारक शब्द है? लिंग। कोई बैठा है इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक। कोई, कुछ, ये अनिश्चयवाचक है। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन है? नया, नया, पुराना, छोटा, बड़ा। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं? आक्रामक क्रिया। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण। घर से, कर्ता ने कर्म को करण से। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? अधिकरण में। पर अधिकरण कारक होता है। कारक याद कर लीजिएगा। कारक का चिन्ह 8 ही है, 8 जो है कारक के वेद, उसमें से पूरे याद कर लेना है। तिरंगा शब्द में समास है। तिरंगा 3 रंगों का समूह, जिसमें भी संख्यावाचक होगा, द्विगु समास होगा। जिसका पहला पद प्रधान हो, अव्ययभाव समास। जिसमें करण के कारक के पद कारक के जो है चिन्ह वो छिपे हो तो कर्मधारय तत्पुरुष समास होगा। द्वंद्व समास जिसमें ओजक के चिन्ह हो और लगा हो, द्विगु समास, द्वंद्व समास है। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। आंख का निर ढल जाना, निर्लज हो जाना। नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। अनूठा प्रयोग। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंदों के किस भेद के अंतर्गत आता है? संज्ञा के।
व्यक्तिवाचक। वह श्रेष्ठ उपासक है, इस वाक्य में विशेष उपासक है। यह गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? निर्धनता। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा नहीं है? धोबी का धोबिन, तेली का तेली, मोटा का मोटी, दाता का दाती नहीं है, दानी नहीं होगा, दात्री होगा। सौगात तत्पुरुष समास है। कमल नयन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। इसमें उसकी तुलना की जा रही है, कमल के समान उसकी नयन है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान उसकी मुख है, कर्मधारय होगा। अंधे के आगे रोना, निर्दयी से दया की याचना करना। अंधेरे का दीपक, इकलौता पुत्र। संज्ञा के भेद लिखिए। हिमालय की सुंदरता देखते ही बनती है, व्यक्तिवाचक। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।